स्तुति करने से पुण्य का बंध होता है। निर्जरा करने के लिए आपको अपने भीतर आना ही होगा, अपनी खोज स्वयं करनी ही होगी। अपनी यानी आत्मा। बहुत खोज की, इंसान कहाँ से कहाँ चला गया, चंद्रमा तक पहुँच गया, मंगल तक पहुँच गया, क्या मिल गया मंगल तक, बुध तक जा कर के समुद्र की गहराइयों तक चला गया, मोती ले आया, हीरे जवाहरात ले आया, पृथ्वी को छान मारा। मोहम्मद गजनवी ने 18 बार आक्रमण किया हिंदुस्तान पर, लुटेरा बन करके सब लूट ले गया, हीरे जवाहरात सोना जितना लूट सकता था। जब वो मरा तो दुखी हुआ कि मैं कुछ भी नहीं ले जा सका अपने साथ में, सारा यहीं कहीं तड़प रहा था वो मरते समय। जिसने 18 बार आक्रमण किया मोहम्मद गजनवी ने हिंदुस्तान पर, और जो सोने की चिड़िया कहलाती थी, मंदिरों में सोना था सब ले गया लुटेरा बन करके, खजाने भर दिए। और जब खाली मौत आई, सोना सामने पड़ा है, कोई बचा नहीं सका। इतिहास साक्षी है हमारे सामने। तो सोना कहाँ है, हीरे जवाहरात कहाँ है, बोलो कहाँ है? भीतर। सुख भीतर है, समृद्धि भीतर है, शांति भीतर है, आनंद भीतर है, ज्ञान भीतर है, शक्ति भीतर है। हम बाहर ढूंढ रहे हैं। देखिए ये सब अंदर से निकलता है। घबराहट हो गई, भागने का मन करता है, टांगों में दर्द होता है, पहले प्रभु की वाणी आती है, भयंकर पीड़ा होगी। उस समय हम क्या कहते हैं, मुझे पीड़ा हो रही है। भेद ज्ञान यही तो है, पीड़ा होती नहीं मुझे, तो मैं तो आत्मा हूँ, पीड़ा शरीर को है। साता, हम साता को सुख समझ लेते हैं, हाय दुखी हो गया, टांगों में दर्द हो गया, ये हो गया। निकलने दो, जितनी पीड़ा निकलती है, सब कर्म कट जाएंगे। ये सिद्धों का मार्ग, केवलियों का मार्ग, अरिहंतों का मार्ग, महावीर का मार्ग, वीतराग का मार्ग, कोई ऐसा बताने वाला नहीं। जो प्रभु की कृपा चल रही है आपके सामने। शरीर को तपा लो जितना तपाते हो, बहुत निकलेगा। कौशक करो, खड़े हो जाओ। भगवान कहते हैं कुछ भी नहीं समय गंवाना, बस अपनी शोध करो। केवल ज्ञान तुम्हारे भीतर है, क्षायक समकत भी तुम्हारे भीतर है। जब तक हमारा मोह रहेगा देह के प्रति, तब तक कुछ होने वाला नहीं। मोह को तोड़ो। मोह देह के प्रति है, मुझे कुछ हो जाएगा, कुछ होने वाला नहीं, कोई घबराहट नहीं। शक्ति तुम्हारे भीतर है, अनंत शक्ति के स्वामी तुम हो, अनंत ज्ञान के धारक तुम हो, अनंत दर्शन तुम्हारे पास है, अनंत ज्ञान तुम्हारे पास है। किसको चाहिए? अब देखो, जब से आप बैठे, भोजन किया एक बार या नाश्ता किया, या जिन्होंने नहीं किया, 4 साधकों ने उपवास पोषद कर रहे हैं, क्या वो दुखी हैं और सुखी हो रहे? सुख कहाँ है? संगीत में, भोजन में। हम सुख कहाँ समझ रहे हैं? अच्छा भोजन मिल गया, रेस्टोरेंट में चले गए, बढ़िया खाना मिल गया, घूम आए, सुख। ये सारा मिथ्यात्व नहीं है क्या? और उस खाना खा के, घूम करके, शादी में किसी के जा कर के हम बड़ी खुशी मनाते हैं और उसको अनुमोदना करते हैं। अब जब कोई प्रतिक्रिया नहीं, कुछ नहीं, लेना नहीं, देना नहीं, तो वो क्षण, वो केवली जैसा नहीं लगता आपको? वो क्षण केवली जैसा, ऐसा क्षण 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 धारा बढ़ती रहे, बढ़ जाओगे। ये सब मन की शरारतें हैं। हम मन के पीछे लग जाते हैं। मन मेरा है ही नहीं, बुद्धि मेरा नहीं, इंद्रियां मेरी। अलग करके तो देखो भेद ज्ञान। सबसे भेद ज्ञान यही है, मैं शरीर नहीं हूँ। हमने बोल दिया बुद्धि के स्तर पर, अभी भी अटके हैं हम शरीर पर। नाम, शरीर, पद। जरा सा कुछ होता है तो दर्द होता है, मुझे दर्द हो गया। अब यही मुझे दर्द हो गया, यही मिथ्यात्व है। मुझे कुछ होता ही नहीं, मुझे कुछ हो ही नहीं सकता। ऐसे कामदेव श्रावक उसके सामने
देवता ने उनके बेटे के 3 टुकड़े कर दिए, मार दिया। मेरा कुछ नहीं मर रहा। जब उसकी मां को मारने लगा तो घबराया कि सच में मार देगा ये। मां की ममता थी मां के प्रति, उठा लेने के लिए और देवता चला गया। वो तो परीक्षा ले रहा था। मां पास में आई, बेटे क्या हो गया, तुझे टुकड़े करने लगा था। मुझे कुछ नहीं हुआ, बेटे भी थे, सब थे, देव माया थी सारी वो। और लगता है जैसे स्वप्न में तुम देखते हो तो वैसा सपना लगता है। सामने टुकड़े कर दिए 3 बेटों के, मां को मारने लगा। देवता दिख रहा है, कहां टिक सकता है ये। ऐसे परीक्षा भी आते हैं हमारे, ऐसे महावीर के श्रावक। और करोड़ों की संपत्ति, कुछ नहीं हमारे पास। तो ये धन संपत्ति वैभव तुम्हारा अनंत पुण्य है, अनंत पुण्य। ये तुम्हें साधना मिल गई है, कैसे वाणी बरस रही है। बस तुम्हारा पुरुषार्थ चाहिए और कुछ नहीं। तुम्हें श्रद्धा भी हो गई है, रुचि भी बढ़ रही है। आप इसमें उतरना है, इसमें ठहरना है, इसमें स्थित होना है। कितना स्थित हो पाते हो ये निर्भर करता है। और एक बार रुचि बढ़ गई आपकी, फिर कोई आपको डिगाने वाला नहीं। रुचि पैदा करो, कुछ नहीं चाहिए मुझे। अपने दम पर भरोसा रखो, अपने दम पर। कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता। व्यक्ति अपने ही दुख कर्मों से दुखी हो रहा है। सारा मोहनीय कर्म है, उसने मुझे ऐसे कर दिया, मुझे ऐसे कर दिया। आत्मा पर, केवल आत्मा। अब आत्मा शब्द लेते ही अंतर से एक झंकार पैदा होती है कि नहीं होती? आत्मा कहती है, एक बिजली सी लगती है कि नहीं अंतर। जैसे एक सिर के सिरे से पांव की अंगूठी तक धारा सी प्रवाह बहती, आत्मा कहते ही सिर के सिरे से पांव की अंगूठी धारा बह रही। किसी किसी को बह रही होगी, ये कैसे बह रही है? जब इनको बह रही है तो बाकी को भी बह सकती है। और आप प्रयास करोगे और उतरो गहरे, उतरो गहरे, भीतर उतरो। विचार बहुत आएंगे, बहुत विचार। अभी भी घबराहट आ सकती है, अभी भी आपको मन भटकाएगा, मन भटकाएगा। गुरु जी ऐसी दया करो, करा सिमरन में। देखिए, शांति सुख एक ही है, शांति सुख एक ही है। और साता और सुख अलग अलग है। साता यानी शरीर को, सुख यानी आत्मा को। साता और सुख अलग अलग है। साता यानी शरीर को साता। हम कहते हैं मुझे सुख मिल गया, साता मिली है, सुख नहीं मिला। सुख तो आत्मा में भरा पड़ा है। हमें शरीर में साता मिलती है। आपको अच्छा भोजन मिल गया तो आपको लगा बड़ा सुखी हो गए, है ना। आपको अच्छा सहने का स्थान मिल गया, किसी ने 2 मीठी बातें आपसे कर ली, या ऐसे रमणीक स्थान पर पहुंच गए। आपको बहुत गर्मी लग रही है, किसी ने एसी छोड़ दिया। साता, वो साता है, वो सुख नहीं है। सुख तो भीतर बह रहा है, शांति बह रही है। 3% आनंद हमारा स्वभाव है, शांति हमारे भीतर है, स्वयं मन है। शांति हमारे भीतर, सुख भीतर है। सुख शांति अलग नहीं है, शब्दों का फर्क है। अब अगर सुख शांति आपके, सुख साता है आपके, कहते हैं ना, पूछते हैं संतों के पास, सुख साता है आपके, सुख साता ये शब्द कहाँ से बना? सुख आत्मा में है, साता शरीर की है। आज संतों के पास पूछते ना, सुख साता महाराज, सुख साता पूछते कि नहीं? सुख साता, सुख आत्मा में सुख, और साता शरीर का, कि महाराज आपके शरीर पर साता है ना, ये है। हमने साता को सुख मान लिया, और सुख है ही नहीं। सुख मान लिया भोजन में, पदार्थों में, इंद्रियों में। अब जो घंटों खाओ सब खड़े हो, पीड़ा होती है निश्चित। पक्का मन बना लो, दर्द होगा, भयंकर होगा। तुम अपने आत्मा में स्थित हो गए तो दर्द चला जाएगा। वो मन परीक्षा लेता है तुम्हारे। बच्ची अभी आई थी जो रात, कल बड़ी घबराहट हो गई,
आप खड़ी हो गई, फिर से अच्छा लगा, ये सब अंदर के आप सब निकलते हैं और विकार निकलते हैं सारे, हर के अलग अलग विकार हैं। कभी शरीर में यहाँ दर्द होगा, कभी यहाँ होगा, कभी कमर में होगा, भयंकर पीड़ा हो गई, कभी कमर में दर्द होगा निश्चित होगा, कोई कमर टूटेगी नहीं, कुछ नहीं होगा, बस आप खड़े रहो, बैठे रहो। कौशक खड़े होके भी कर सकते हो, बैठ के भी कर सकते हो, लेट के भी किया जा सकता है। लेट के भी करना कठिन है, पर लेट के नींद आ जाती है। कौशक करने का दो ढंग, शरीर को किसी आसन में स्थिर कर दिया और स्वयं को स्वयं में, समझ गए स्वयं को स्वयं का मतलब क्या है? आत्मा को आत्मा में स्थित करना। आत्मा यानी तुम सारे, आत्मा पूरे शरीर में व्यापक है, सिर के सिरे से पांव की अंगूठी तक। उसको एहसास करना कि मैं आत्मा, शरीर अलग। अब भेद ज्ञान से शुरू करो, शरीर अलग है, आत्मा भीतर है। और आत्मा जब पूरे शरीर में स्थित हो जाती है, कुछ कुछ क्षण स्थित हो जाती है, उसको बढ़ाना है, उसकी गति को और बढ़ाना है। 24 मिनट तुम्हारा काम हो गया, बस इतना ही करना है। पंचम वारे में 48 मिनट तो हो ही नहीं सकती, केवल ज्ञान है ही नहीं, केवल ज्ञानी विचरते नहीं, फिर तुम प्रभु के पास जाना पड़ेगा महाविद्य में। बस यही कामना करो, प्रभु बस तुम्हारे पास आके केवल ज्ञान हो जाए। नमो सिद्धानंद बहुत बार पूजे, अनंत काल बीते, ये आपका और मेरा अनंत पुण्य है, प्रभु की कृपा बरस गई। कोई बताता नहीं, कोई अरिहंत आते नहीं, कोई बताता नहीं। तुम जाओ समसरण में, 500 धनुष की काया, हजारों देवी देवता, तीर्थंकर, केवली, तुम्हारा नंबर कहाँ लगेगा? इतना का तुम्हारा शरीर, कीड़ी के समान लगोगे तुम, कीड़ी के समान। और यहाँ बैठे आपको वाणी दी जाती, कोई किसी को कहने की जरूरत नहीं, कोई लोग समझेंगे भी नहीं। कुएं के मेंढक, एक कुएं का मेंढक, एक सागर का मेंढक। कुएं के मेंढक सागर के मेंढक के पास गया कि सागर कितना? वो कहता इतना बड़ा, इतना इतना चला, इतना 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 नहीं, इतना नहीं, नहीं होता ही नहीं। कुएं का मेंढक सागर के, जब सागर का मतलब 100 गुर अथास। गुरु जी ऐसी दया करो। मैं तो कहता हूँ कि ये ज़्यादा ज़रूरत हमारे प्रोफेशनल लोगों को है। आज वो इतने अशांत है, इतने अशांत है कि हमारे मेडिकल प्रोफेशन के डॉक्टर भी अभी 40-50 साल की उम्र में मैं देखता हूँ मेरे स्टूडेंट्स, किनका बाईपास हो रहा है, उनको डायबिटीज़ हो गया है, उनकी बीमारियाँ बढ़ गई है। और ये सब का कारण है गुरुदेव, उन्होंने ये आत्म तत्व को नहीं पहचाना है। जब वो पहचान जाएंगे, मैंने तो एक सजेशन दिया है मेडिकल काउंसिल को कि हमारे मेडिकल काउंसिल में स्पिरिचुअलिटी के बारे में जागरण दिया जाए। और ये यदि जागरण दिया गया तो एक बहुत बड़ी क्रांति हमारे मेडिकल फील्ड में हो जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और वो स्पिरिचुअल क्रांति आप जैसे सद्गुरु कर सकते हैं, आप जैसे सद्गुरु कर सकते हैं गुरुवर, आप जैसे सद्गुरु कर सकते हैं। आत्मज्ञान दे दो भगवन, आत्मज्ञान दे दो भगवन। आंखें बंद, सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा हो। अपने भीतर भीतर ध्यान में अंदर गहरे 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 चले जाओ। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो ओवज्झायानंग, नमो लोय सत्साहुनंग, धम्मो मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तवो देवाभितं नमं संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम।
चत्तारी लोगोत्तम, अरहंता लोगोत्तम, सिद्धा लोगोत्तम, साहु लोगोत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोगोत्तम, चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराधना, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल